क्या 18 पुराण कौन कौन से? श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। ये 18 पुराण। नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी की दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से सनातनी वास्तव पे सनातन का विज्ञान रख रहा हूँ, सनातन का मूल स्वरूप रख रहा हूँ, सनातन के बारे में बात कर रहा हूँ। मगर मेरे सनातनी भाई कितने समझ पाए मुझे मालूम नहीं, कितने जान पाए मुझे मालूम नहीं। मैंने विष्णु के दशा अवतार के बारे में भी लिखा है, बोला है। मैंने ज्योतिष शास्त्र के भी बारे में बोला है। मैंने वेदों के बारे में बात की थी, मैंने पुराणों के भी बारे में बात की थी। मगर अपने सनातनी भाइयों ने कितनी वो बातें समझी है, उसके पीछे का विज्ञान कितना समझा है मुझे मालूम नहीं। मैं अभी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि लाइक नहीं उतने हैं ना कमेंट्स है, इसलिए मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि वाकई में ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहानियाँ भी बता रहा हूँ, मैं लगातार कहानियाँ भी बता रहा हूँ। कहानियाँ क्यों बता रहा हूँ? कि आपका मनोरंजन भी हो और आपका ज्ञान वर्धन भी हो। मगर आपको कितना इंटरेस्ट है वो दिख रहा है, ना आप लाइक कर रहे हो ना आपने कमेंट्स डाल रहे हो, आप डिसलाइक भी नहीं कर रहे हो। भले आपको नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी नहीं कर रहे हो और ना कमेंट डाल रहे हो, ना उसको शेयर कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? यही है कि हमें सनातन जानना नहीं है, हमें सिर्फ मनोरंजन करना है, हमें सिर्फ मनोरंजन करना है। भले हिंदू इस धरती से खत्म हो जाए, सनातन खत्म हो जाए दोस्तों, सनातन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। सनातन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो साइंस है, विज्ञान है। एक बार विज्ञान खत्म हो गया धरती के ऊपर से तो सब कुछ खत्म हो गया। तो सनातन कभी भी खत्म नहीं हो सके। मगर एक मुस्लिम भाई, एक मुस्लिम बुजुर्ग कितना सनातन के बारे में ज्ञान रख रहा है, कितना सनातन के बारे में ज्ञान रख रहा है, वो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। उसकी चंद बातें आपको मैं सुना रहा हूँ। एक मुस्लिम होके भी वो अपना ज्ञान वर्धन कर रहा है, ज्ञान आपके सामने रख रहा है सनातन के बारे में, 18 पुराणों के बारे में। मगर हम लोगों ने कितने पुराणे पढ़े हैं, हम लोगों ने कितने वेद पढ़े हैं, ना हम लोगों ने गीता रहस्य पढ़ा है, ना हमने कोई शास्त्र पढ़ा है, क्योंकि हमें कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें कुछ लेना ही देना नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ मनोरंजन करना जानते हैं और मनोरंजन के अलावा हमें कुछ नहीं समझ में आता है। बस हमको यानी हिंदू कैसा गलत है, हिंदू देव देवता कैसे गलत है, सनातन धर्म कैसा गलत है, यही हम लोग बताने में जुटे हुए हैं। यही हमारी अपनी ज्ञानवर्धन है, या यही हमारी अकल है। बस यही हमारी अकल दिखाई दे रही है। मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे वीडियो में क्यों डाल रहा हूँ, सनातन वास्तव क्यों मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आने वाले पीढ़ी को, आपको तो मालूम नहीं है, मेरी जो पीढ़ी है या मेरे पहले वाले मेरी पीढ़ी है, उनको कितना ज्ञान है सनातन के बारे में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं, जानने भी कोशिश नहीं की। मगर जिन्होंने पढ़ा है, ये जो बात कर रहे हैं, जो लगातार अपनी बातें रख रहे हैं वीडियो के यूट्यूब के मार्फत या फेसबुक के मार्फत या इंस्टाग्राम के मार्फत, ये जो सामाजिक माध्यमें हैं उनको मार्फत जो भी अपनी बातें रख रहे हैं, वो हम लोग अपने जीवन में कितना उसका सार्थक कर रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कितना उसको ज्ञानवर्धक कर रहे।
पता नहीं। आप सुनिए, एक मुस्लिम भाई, एक मुस्लिम बुजुर्ग सनातन के बारे में कितना जानता है, तो आपको भी शर्म लगेगा। आप भी शर्म से लहूलुहान हो जाओगे। लहूलुहान ऐसा बोलना भी गलत नहीं है, आपको शर्म ही नहीं है। अभी सुनिए, आप उनका वीडियो सुनिए। तो फिर क्या अच्छा लगा? अब रामचरितमानस की एक दो कड़ियां आपको सुनाएंगे उर्दू में। हाँ। ये लिखा है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी ने। जी बिल्कुल, बड़ा बड़ा नाम है। हाँ। नारायण चकबस्त लखनवी जी। वो लिखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जीवनी में हाँ। कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम। रुखसत हुआ वो बाप, वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की गौर से मंजिलें सुनिए। अव्वल हुई तमाम। ध्यान देके सुनिए, जब जाने लगे मर्यादा बुजुर्ग पुरुषोत्तम क्या कह रहे हैं। पिता के त्रिवसन को पूरा करने के लिए, तो पिताजी जाके आज्ञा लेते हैं। पिताजी अब हम आपके आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, एक मुस्लिम और माता को जो सनातन के बारे आपने में बोल रहे हैं। सौतेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं, आपका आखिरी दर्शन करने आए हैं। तो उस वक्त का दर्शन वो लिखते हैं कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। ज्ञानवर्धन है। पहली मंजिल खत्म हुई और बाप से आज्ञा लेके और वनवास चले जा रहे हैं। और जब माता जी के पास गए तो उनसे जब पूछना चाहा तो उसमें लिखते हैं कि माता कौशल्या जी सिर्फ देखती रही, और जब उनसे पूछा, उनसे इजाजत ली, तो कहने लगी सुन रहे हो ना, कि मैं खुश हूँ, ध्यान से फूंक दे सुनिए। कोई इस तक तो ताश को, ध्यान और से तुम सुनिए। ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। जब तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। क्या आज भी कोई बेटा इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मारकर और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? ये वचन दिया है श्री रामचंद्र जी ने, ये वचन दिया है पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो। उस जमाने में ये था कि बड़ा बेटा वही उत्तराधिकारी होता समझ था, रहे हैं क्या? सब छोड़ के चले गए। क्या आज भी कोई बेटा है? सनातन के बारे में तो इनको इस कितना राम ज्ञान है। की जीवनी से ये सबक लेना चाहिए। आचार्य जी, आप तो आपने तो आचार्य अब बिल्कुल, अब इसके आगे अब आप हमसे क्या कहवाएंगे? बस सुनिए, ऐसे महान पुरुष कहने से मतलब नहीं है, दोनों आंखों से जलधार बह रही सिर्फ है। कहने से मतलब और नहीं। शायद निषाद होना ने, भी जरूरी है। निषाद राज ने भगवान के जब चरण पखारे होंगे तो शायद यही रहा होगा। सनातन के बारे में हमें राज ने जितना यही ज्ञान है, पूछा। वो भी जब जरूरी है। गए हाँ। जो उत्तराधिकारी हुए मैं थे सनातनी हूँ। और तलाश करते गए, कहने से निषाद कुछ राज मतलब ने नहीं। पूछा प्रभु आप कहाँ? हाँ। कहने के अपने भाई को ढूंढने। भरत जी। भरत जी ने कहा, हाँ। तो कहने भाई को ढूंढने के लिए पूरी फौज लेके आए हो? हाँ। अब फौज लेके आओ तो इसके माने तो आप उनका बिल्कुल खात्मा ही करने आए हो? कहा नहीं, अपने भाई को लेने आए हैं। अगर वो नहीं गए तो हम उनके चरणों में जो चीज है खाऊं उसी को ले जाके रखेंगे सिंहासन में, फिर राज करेंगे। क्योंकि मेरी रामचरितमानस की कौन सा पंक्ति आपको सबसे मन को भाती है? सबसे ज्यादा तो यही भाती है कि गौर बिन से पक सुनिए। चले सुने बिन काना, कर ध्यान बिन देके करे सुनिए। कर्म बिन दाना, आनंद ही बुजुर्ग सकल रस क्या भोगी, कह बिन रहे हैं? मारी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। और उस राम को कब याद सनातन करते के बारे हैं? में बोल रहे हैं। उस राम को याद करते हैं जब अर्थी उठाई जाती है। क्या कहते हैं? कॉलर राम राम सत्य है। क्या मतलब? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जो पूजा और अर्चना उपासना करते थे, जिस राम की वही राम सत्य है। राम राम इतना सत्य ज्ञानवर्धन है है, वो। राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। वो कौन सी सच्चाई है जिसमें मुक्ति और कल्याण छुपा है? उसको जो जान ले उसका जीवन सफल है। तो क्या 18 पुराण कौन कौन से? श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सुन रहे हो सूर्य ना? पुराण, अग्नि ध्यान पुराण, से सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन ध्यान से पुराण, सुनिए। उत्तर भूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। ये 18 पुराण। विष्णु पुराण से कल्प पुराण तक आपने 18 पुराण के नाम, वेद भी। और आप बका होया है हाँ, मक्का भी हुआ है 2 बार। जी। एक शब्द के बारे में कहना चाहते हैं सिर्फ,
एक शब्द है नमाज। वाह। सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग समझ नमाज रहे पढ़ते क्या? हैं। ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सनातन शब्द के बारे में नमाज इनको कितना भाषा ज्ञान है? कौन सी है? और आपको कितना है? इंग्लिश है कि उर्दू है कि अरबी है कि क्या है? ये भाषा वो खुद कौन को सी है? सनातनी कहते हैं। अगर वो खुद को चौरसिया जी हिंदू बता कहते दे हैं। तो उनका कहने अभिनंदन से है। मतलब नहीं है। बहुत सुंदर। आज तो आपने कहने से लगता मतलब भिगो नहीं। भिगो के देना तय कर लिया है। मौसम होना ही नहीं है जरूरी है। भीगने वाला। ये लखनऊ है भैया। सनातन हाँ जी। के बारे में हमें कितना अरे ज्ञान मुझे मालूम है उनको, मैं वही जानता हूँ, पांडे जी हैं जरूरी वो। जी, वो पांडे जी हैं, मुझे मालूम है। मैं पांडे तो मैं मैं भी सनातनी हूँ। हूँ। ब्रह्म जो सो कहने जाने से कुछ ब्रह्म, मतलब नहीं है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्रह्म। ब्राह्मण को ऊपर से तो आपने कहा जहाँ पे आपने छोड़ी थी बात वो हाँ, शब्द है नमाज नमाज। जी, एक शब्द है और ये प्योर संस्कृत का शब्द है। उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, इंग्लिश में प्रेयर और संस्कृत में नमाज। क्यों? इसको संधि विच्छेद कीजिए। नमः धन अज। नमः नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, मुस्लिम सज्जा करना, झुक सनातन जाना, के बारे में बोल रहे हैं। समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, इस्लामिक चरणों में पड़ कलर। जाना, धाराशाही होना, नतमस्तक होना, सरेंडर हो जाना। किसको? उस प्रभु के चरणों में इस सुपर कंप्यूटर को रख देना कि हे प्रभु तू ही सबसे बड़ा है और कितना तूने ज्ञानवर्धन है उनमें। इस मनुष्य को बनाया है, इसका आविष्कारक तू ही है। तेरे चरणों में हम समर्पित हैं, इसलिए अजन्मा को नमन करना। और ये हुआ नमाज। एक मिनट, मेरे माथे पे थोड़ा हाथ रखिए। अरे भैया हम दोनों हाथ रख देंगे, हाथ में नहीं। आपको मालिक खूब अच्छा रखे। दोस्तों आपने सुना होगा, एक मुस्लिम एक बुजुर्ग अपना ज्ञानवर्धन कर रहा है, आपके सामने ज्ञान रख रहा है। किस चीज़ का ज्ञान? सनातन का। सनातन का विज्ञान क्या है, क्या विज्ञान है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। उसको कितना ज्ञान है। और हम लोग खुद को हिंदू कहते हैं, हम लोग खुद को सनातनी कहते हैं, मगर हमको कितना ज्ञान है, हम लोगों ने कितना जाना है सनातन को। और जो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सुनने की अपनी औकात नहीं है, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, कुवत नहीं है। क्या बोलेंगे, क्या कहूँगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बीच में रोक दिया है ये ज्योतिष शास्त्र के बारे में। मैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में मैंने बीच में रोक दिया था। क्यों रोक दिया था? क्योंकि किसी को कुछ लेन देन नहीं है, सिर्फ उनको मनोरंजन से मतलब है। तब क्योंकि उनको सिर्फ मनोरंजन से मतलब है, ज्ञान से मतलब नहीं है, ज्ञानवर्धन से कुछ मतलब नहीं है। अगले आने वाले पीढ़ी को हम लोग क्या देंगे? हम लोगों ने नहीं जो पढ़ा है, हम लोगों को जो मालूम नहीं है वो हम लोग आज पता कर ले और अगले पीढ़ियों को हम लोग दे। भले आपने प्रॉपर्टी नहीं दी चलेगी, मगर ज्ञान आगे बढ़ेगा तो ही आपके आने वाली पीढ़ी खड़ी हो सकती है, अपने बलबूते पे जी सकती है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ज्ञान, और ज्ञान और विज्ञान। अभी जान लीजिए, समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके सामने मैं कहानियाँ भी रख रहा हूँ। कहानियाँ कैसी रख रहा हूँ? जो जिस जातक की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जातक की मैं बात कर रहा हूँ उस जातक के बारे में, यानी जिस राशि के जातक की बात कर रहा हूँ उस राशि के जातक के बारे में मैं कहानियाँ रख रहा हूँ। क्यों? तो आपको पता चले, आप भी समझ सकते हो। ज्योतिषी के पास जाने की भी जरूरत नहीं आपको। आप भी अपना भविष्य समझ सकते हो, आप भी अपना भवितव्य समझ सकते हो। इसलिए मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। मगर आपने कितना जाना, कितना समझा, आपको मालूम। मैं हिंदी में जानबूझ के आज वीडियो बना रहा हूँ, जानबूझ के हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। अभी आप समझिए, आप ही सोचिए, आपको क्या करना है? ज्ञान बढ़ाना है कि सिर्फ मनोरंजन करना है? ज्ञान बढ़ाना है या सिर्फ मनोरंजन करना है? इसके पहले ने मैं एक बूढ़ी औरत की भी कहानी बताई आपको। सनातन क्या है, सनातन के हिसाब से वो कैसी चली, उसने कैसा खुद को खड़ा किया। जो बीमार औरत थी, बूढ़ी औरत,
ने कैसा खुद को खड़ा किया सनातन के मार्ग पे चल के, वो भी कहानी मैंने आपको बताई है। काफ़ी कुछ है, गहन है। 2-4 मिनट में हम लोग ये बातें नहीं कर सकते, काफ़ी गहन ये विषय है, तो समझना और समझाना जरूरी है। सनातनी वास्तव ये मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।